हाल के देश में ट्रेंडिंग बना हुआ है। विषय है कि हिंदू हिंसक हैं और ऐसे लोग हिंसा फैला रहे हैं। हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान पर राजनीति कैसे गरमाई है, आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा होने वाली है। बयान देने वाले हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी, और संसद के आज 18वीं लोकसभा जो है उसके संसद सत्र में 6वें दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हो रही बात में लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा दिए गए इस बयान पर देश में राजनीति गर्मा गई है। आज के सेशन में विस्तार से इस विषय पर चर्चा होगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कंप्लीट हुए और इस समय पर एनडीए की सरकार है और उसमें मोदी 3.0 कैबिनेट शपथ भी ले चुका है। लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी इस समय सीट पर हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी इस समय सीट पर हैं, अपोजिशन को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 6ठे दिन पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा दिए गए बयान पर प्रधानमंत्री ने बीच में उठकर उन्हें टोका, और इस बात के बाद से पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी और उनके द्वारा दिए गए बयान से आहत हुए लोगों का ट्रेंड कर रहा है। हाल यह है कि राहुल गांधी जी का एक बयान जिसमें हिंदुओं को हिंसा करने वाला बताया गया, इससे हिंदू समाज अपने आप को बड़ा ऑफेंडेड फील कर रहा है। लोगों के कयास हैं कि यह बयान केवल हिंदू हिंसक हैं ये कहकर केवल हिंदुओं को ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि किसी अन्य धर्म के खिलाफ अगर इस तरह के बयान दिए गए होते तो संभवतया अभी तक रास्तों में प्रदर्शन करने के लिए प्रोटेस्टर्स उतर चुके होते, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के प्रोटेस्ट कॉल कर दिए गए होते। लेकिन हिंदुओं के अंदर जितनी सहमति है, हिंदुओं के अंदर जितनी सहिष्णुता है, हिंदुओं के अंदर जितनी सहनशीलता है, उसका परिणाम है कि आज राहुल गांधी जी इस तरह की बात बोल रहे हैं। और उस बात को बोलने में वो जिस बात को कोट कर रहे हैं वो है कि हिंदू हिंसक है। हिंसक कहते हुए भी हिंदू चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि राहुल गांधी जी का जो बयान है वो सत्य नहीं है, वो सत्य से परे है। क्या है पूरा मसला जिसको लेकर के आज सुर्खियां बनी हुई हैं, जिसको लेकर के आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहसबाजी चल रही है, उसे आप एक बार सुन लीजिए। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हमेशा हिंसा असत्य की बात करते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा नफरत की बात करते हैं। और इनके इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने उठ करके अपना विरोध दर्ज कराया। पूरे हिंदू समाज को यह विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, इस बात पर प्रधानमंत्री का जो रिमार्क आया कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, यह बहुत खतरनाक है। असल मायने में लीडर ऑफ अपोजिशन का ये जो बयान है, ये जिस कंटेक्स्ट में कहा गया था, आज इस सेशन में उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा हिंदू समाज के लिए इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देना, उनकी तरफ की प्रतिक्रिया के बाद राहुल गांधी जी का क्या कहना हुआ, ये सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जानते हैं कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में लोकसभा में क्या कुछ बोले। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों से लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में नहीं था, क्योंकि कोई भी पार्टी 55 सांसद भी एक साथ इकट्ठे नहीं कर पाई थी। ऐसी स्थिति में पहली बार सबसे बड़ी विपक्ष में पार्टी कांग्रेस बनकर आई है, जिसके पास 99 सांसद हैं। इस वजह से 543 लोकसभा सीट के संसद भवन में या लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन इस बार कांग्रेस को मिला है। और लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद बोल रहे थे, और बोलते हुए उन्होंने 20 से ज्यादा मुद्दों पर सरकार को घेरा, जिसमें हिंदू, अग्निवीर, मणिपुर हिंसा, किसान, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर आदि मुद्दे शामिल थे। 90 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और शुरुआत संविधान की कॉपी को दिखाकर की, लेकिन इस बीच में बहुत बार नोकझोंक, मतलब बातचीत के अंदर बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी होती रही। किसान के केस में एमएसपी के लिए सुना कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने हिंदुओं के प्रति बेशब्द बेभावना वाला बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने हिंदुओं को हिंदूशाही नहीं बल्कि तानाशाही के रूप में पेश करने का काम किया है दोस्तों। लेकिन दूसरे धर्म के अगर बारे में बोलते ना राहुल गांधी दोस्तों, तो उस पर विवाद, सड़कों पर लोग उतरकर
धरना प्रदर्शन कर रहे होते, क्योंकि ऐसा किस लिए किया दोस्तों राहुल गांधी ने, ऐसा किस किया कि बीजेपी या चाहे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, चाहे दोस्तों राजनाथ सिंह जी है, वो केवल दोस्तों बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का काम जानते हैं दोस्तों, बहाली देने का काम नहीं करेंगे। केवल इस विदेश में जाएंगे, उस विदेश में जाएंगे और गोदी मीडिया को केवल पैसा खिलाकर अपना बड़ाई करवाते हैं दोस्तों, जिससे हमारा देश में छवि बना रहे और देश में हमारा उलटफेर वोट नहीं हो दोस्तों। यही सब नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो राहुल गांधी जी स्थापित हुए 10 साल बाद, इससे पहले 10 साल पहले तो अपोजिशन के लीडर में कोई भी नहीं बैठा था, तो बीजेपी के कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता था। इस बार तो 99 सीटों के साथ अब पूरे दमखम के साथ इंडिया गठबंधन 234 सीटों के साथ विपक्ष के रूप में दोस्तों महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित करने का कर रही है। और इस बार पूरा फुल बीजेपी का भी सपोर्ट नहीं है दोस्तों। अगर तैको तिगिर बिगिर किया तो उसका सरकार ही गिर जाएगा। जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी निकले तो उनका खटिया गोल हो जाएगा बीजेपी वाले के दोस्तों। यही सब बीजेपी ने भर दिन इस हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।